है आपका मेरे YouTube चैनल सचिन सर में। दोस्तों आज मैं लाया हूं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अब हमारा चैनल आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन कराएगा, तो हमने मैथमेटिक्स में अपना पहला टॉपिक जो चूज किया है वो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, आप हमारे तरफ सब्सक्राइबर अभी तक नहीं बने हो, तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि कोई भी हमारा नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। विद दिस होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए बात में हम लोग आपको बताएंगे कि जो टर्म्स इस चैप्टर में यूज होंगे उनके बारे में, क्या क्या टर्म्स बार बार आपको आएगा, इसको आप बारे में एकदम एग्जैक्ट जानकारी रखिए। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा क्या होता है प्रॉफिट, दूसरा आपको जानना पड़ेगा क्या होता है लॉस, तीसरा आपका है कॉस्ट प्राइस, चौथा है आपका सेलिंग प्राइस, इसके बाद आपका और भी चीजें रहेंगी या प्रॉफिट परसेंटेज, साथ ही साथ आपका लॉस परसेंटेज। फिर से दोस्तों मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज क्या होगा। जब तक हम ये बेसिक बातें नहीं जानेंगे आप जो है इस चैप्टर के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ, इंग्लिश में एक और शब्द इसके लिए गेन, कहीं कहीं गेन भी लिखा रहता है, प्रॉफिट गेन दोनों एक ही चीज है, और इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं? लाभ। और लॉस को बोलते हैं हानि। ये जस्ट अपोजिट चीजें हैं। प्रॉफिट का अपोजिट क्या है? लॉस। लॉस का अपोजिट क्या है? प्रॉफिट। किसी भी चीज का प्रॉफिट एंड लॉस किस बात पे डिपेंड करता है? उस चीज के सीपी और एसपी पर, उस चीज के सीपी और एसपी पे। सीपी माने कॉस्ट प्राइस, एसपी माने सेलिंग प्राइस। सीपी माने होता है क्या? कॉस्ट प्राइस, कितने का कॉस्ट हुआ है आपको, कितने में वो पड़ा है। आप हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, खरीदने वाला रेट। और एसपी का फुल फॉर्म होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस, कितने में आपने उसको सेल किया है, सोल्ड किया है। तो सेलिंग प्राइस माने होता है हिंदी में विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने खरीदने वाला रेट, और विक्रय मूल्य माने बेचने वाला रेट। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। सीपी माने कॉस्ट प्राइस, एसपी माने सेलिंग प्राइस। सीपी माने क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, एसपी माने क्या होगा? सेलिंग प्राइस। और एक और चीज यहां पे, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज। नाम से क्लियर है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज होगा, कितना परसेंट लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज होता है। परसेंटेज क्या बताता हमको? मुझे मालूम है कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 25 है, मालूम को 25% का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आप सामान को 100 रुपए में बेचे हो तो आपको 25 रुपीज यानी कि 25 रुपए आपको मिले हैं एज ए प्रॉफिट। उसमें यही मतलब होता है दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज का। उसी तरीके से लॉस का भी मतलब होता है कि अगर आप 2% का लॉस हो रहा है, 2% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि आप अगर 100 रुपए कोई ऑब्जेक्ट को बेचते हो तो आपको 2 रुपए का नुकसान होता है। ये दोनों, ये सभी शब्दों का मीनिंग है कि क्या आपका प्रॉफिट है, क्या आपका लॉस है, क्या आपका सीपी है, क्या आपका एसपी है। प्रॉफिट परसेंटेज किसे बोलेंगे? लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज क्या होता है? 100 में कंपैरिजन होता है कि 100 में हमको कितना हुआ। मुझे 500 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन वो 500 रुपए का परसेंटेज क्या होगा? डिपेंड करेगा कितने का सामान था। अगर हमारा सामान 1000 का था और हम 500 का नुकसान हो गया तो 50% लॉस हो गया। अगर हमारा सामान जो है 1 लाख का था और 500 का नुकसान हुआ तो 0.5% का लॉस हुआ, 0.5% का लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों। हाँ, परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लो। परसेंटेज एक सिंबल होता है फ्रैक्शन की जगह पे। फ्रैक्शन मतलब 1/100, कहीं 1/100 लिखा रहा है दोस्तों तो उसको यहां पे परसेंटेज साइन होता है। ठीक है, क्या होता है साइन? परसेंटेज साइन होता है।
ठीक, अब इन सब चीजों को नोट करने के बाद आइए इसको डिटेल में स्टडी करें। दोस्तों इसको पता लगाते हैं कि कब होता है प्रॉफिट, कब होता है लॉस, और कब होता है न तो प्रॉफिट न तो लॉस। दोस्तों कुल 3 केस होते हैं। केस 1, एक चीज पहले जान जाओ सभी लोग, कोई भी चीज का जब हम लेन देन करते हैं तभी प्रॉफिट और लॉस होता है। और लेन देन करते समय 2 चीजें होती हैं, सीपी और एसपी। कितने में हमने खरीदा, कितने में हमने बेचा, और इन्हीं सीपी और एसपी के मान पे ही डिपेंड करता है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कि न तो प्रॉफिट हो रहा है न ही लॉस हो रहा है। तो देखो इन पे केस बने हैं। पहला केस है, पहला सिचुएशन है कि केस 1 में कर रहा हूं इसे। पहला केस है कि इफ सीपी कास्ट प्राइस जो कि अधिक है सेलिंग प्राइस, किसी चीज का अगर कास्ट प्राइस, क्या उसका कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक है तो क्या होगा, अगर किसी चीज का कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक है देयर विल बी लॉस। क्या होगा, लॉस होगा। कैसे लॉस होगा, लॉस ऐसे होगा कि आप उसे अधिक रेट में खरीदे हो और कम रेट में बेच रहे हो, देयर विल बी क्या, लॉस। और ये लॉस कितने का होता है, सीपी यानी अधिक वाले में से माइनस एसपी। बहुत कॉमन सी बात है, हर एक बच्चा जानता है, इसके लिए कोई फार्मूला मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम किसी भी टॉपिक का आपको डीप नॉलेज देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे उसका डीप, और लॉजिक भी बताएंगे अपने हर एक फार्मूले का। फिलहाल हमने इस फार्मूले का लॉजिक आपको बता दिया। ठीक, दूसरा केस 2, इफ सीपी कास्ट प्राइस जो है आपका लेस हो, क्या हो, सेलिंग प्राइस, यानी जो क्रय मूल्य है, जो खरीदने वाला रेट है सीपी, वो आपका लेस हो, किससे, एसपी से, सेलिंग प्राइस, कितने रेट में किसी चीज को बेच रहे हो, तो एट दैट वेरी केस देयर विल बी प्रॉफिट। व्हाट, देयर विल बी प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों, ये प्रॉफिट जो है अधिक यानी कि एसपी माइनस कम यानी कि सीपी। आपको एसपी में से सीपी को निकाल देना होगा, माइनस कर देना होगा, बस। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, सीपी और एसपी का डिफरेंस होता है। क्या होता है, सीपी और एसपी का डिफरेंस होता है। जब सीपी अधिक होगा तो आपका लॉस होगा, जब एसपी अधिक होगा क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। क्लियर है, सीपी माने खरीदने वाला रेट और एसपी माने बेचने वाला रेट। ठीक है, एक और केस है, मान लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन भी आ गया कि सीपी और एसपी दोनों आपस में इक्वल है। ऐसा भी हो सकता है भाई सीपी और एसपी दोनों आपस में इक्वल है। दोस्तों इस केस में न तो प्रॉफिट होगा न ही लॉस होगा। ये तीसरा केस ऐसा है इसमें न तो प्रॉफिट होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो पे रहेगा मामला। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों केस समझ में आ गया है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने लॉस से रिलेटेड फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। 2 फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं जाने अनजाने में। पहला मैंने बताया है कि प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट कब होता है आप जान गए हो, लॉस किसके इक्वल होता है ये भी कब होता है आप जान गए हो, मैंने दोनों आपको बता दिया। दूसरा जो टाइप रहेगा आपका, ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा जो फार्मूला है आपका वो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए है, और चौथा फार्मूला मैं इसी में लिख दे रहा हूं, लॉस परसेंटेज के लिए, कितना लॉस हुआ उसका परसेंटेज निकालने के लिए। और एक और फार्मूला है आपका जिसपे हम सीपी और एसपी में रिलेशन निकालेंगे विथ प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज के साथ। देखो जैसे प्रॉफिट का फार्मूला भी पढ़ाया हमने आपको कि ये एसपी में से सीपी माइनस किया जाता है। बहुत कॉमन सी बात है भाई, 11 रुपए में कोई चीज हम बेचे और उसको 9 रुपए में खरीदे, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कैसे निकाले, 11 में से 9 माइनस कर दिया हमने, तो 11 है क्या आपका एसपी, और सॉरी 11 क्या है आपका, हाँ ये एसपी ही है, और 9 क्या है आपका सीपी है, माइनस कर दीजिएगा आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर जब सीपी अधिक हो यानी 11 में खरीदे 9 में बेचे, तो देखिए सीपी में से एसपी माइनस कर दिए, लॉस निकाल देते हैं। हाँ, अब दूसरा है आपका जो फार्मूला कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का कैसे। तो फार्मूला बताने के लिए मैं बता दूंगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 साइन ऑफ परसेंटेज, हो गया फार्मूला। लेकिन मैंने वादा किया था आपसे कि मैं लॉजिक बताऊंगा, एक एक फार्मूले का लॉजिक बताऊंगा, क्यों ये फार्मूला है, कैसे है, उसका डेरिवेशन, उसका बेसिक क्या है।
तो देखो दोस्तों, प्रॉफिट में क्या होता है कि प्रॉफिट हम लिखते हैं ऊपर, प्रॉफिट परसेंटेज में किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज निकालना हो तो पहले वो चीज लिखा जाता है। जैसे मान लो हमारी सैलरी अचानक से बढ़ गई कुछ रुपए, तो हमारी सैलरी कितना परसेंट बढ़ी, कोई अगर ये पूछे तो पहले हमारी क्या चीज बढ़ी, सैलरी कितना बड़ी सैलरी, कितना बड़ी सैलरी कितने में बढ़ी, उसके बाद हम इंटू 100 कर देते हैं, बस वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज तो हम पहले लिखेंगे प्रॉफिट, यहां पे हम लिखेंगे लॉस अपॉन। अब प्रॉफिट और लॉस होता किसमें है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी में होता है। ये चीज नोट कर लो दिमाग में, हम जितने में खरीद के लाए उसी के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जो हमारा रेवेन्यू है, जो हम लगाए हैं शुरुआत में, इन्वेस्ट जो किए उसी पे हमें प्रॉफिट या लॉस होता है। ये नहीं कि हम जो उसको जितना में बेच रहे हो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस होता है। प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों किस पे लगेगा, हमेशा सीपी पे, क्रय मूल्य पे। किससे तुलना करेंगे उसको, सीपी से। हमको प्रॉफिट हुआ इतना रुपीस का, कितने में, इतने में, यानी कि सीपी में। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां परसेंटेज का साइन लगाते हैं, हो गया परसेंटेज। किसी भी चीज को अगर प्रॉफिट परसेंटेज को आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट लिख दीजिए कितना हुआ है, कितने में हुआ है, एनसीपी लिख दीजिए कितने रुपए में हुआ है प्रॉफिट आपको, इंटू 100 साइन ऑफ परसेंटेज। ये इंटू 100 और साइन ऑफ परसेंटेज का मतलब बहुत सीधा है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये परसेंटेज माने 1/100 होता है, वो कट जाता है। बस परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये वाला सिंबल आ जाए। यही लॉजिक है इसका, ठीक है। ज्यादा आपको नहीं लगाना दिमाग, बस आपको फॉर्मूला याद रखना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं नीचे सीपी लिखिए कि एसपी लिखे, उसके लिए अपने दिमाग में बैठाओ कि हमको कभी भी जब निकालना रहता प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, तो हमें ये चेक करना था कितने पे हुआ है, हमारा बेस वैल्यू क्या है, हम किस चीज पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम किस चीज पे लॉस कमा रहे हैं। तो वो चीज क्या होता है, आपका सीपी ही होता है, कास्ट प्राइस ही होता है। वैसे यहां पर भी लॉस अपन सीपी लेंगे, क्या लेंगे, सीपी इंटू 100 साइन ऑफ परसेंटेज, आराम से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, वो रेशियो रहेगा। क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। किसका किसका, सीपी और एसपी का। अगर आपको मालूम रहे कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज आपको हो रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट लॉस हो रहा है, उस केस में हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। जब मैं आज का पहला क्वेश्चन बताऊंगा, आज का जो हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे आज का, उसमें ये चीज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा, लेकिन उसका लॉजिक मैं पहले बता रहा हूं आप लोग को। ठीक है, ट्रिक देखो क्या है। आप जानते हो कि सीपी आपका बेस होता है। सीपी में आप सीपी कोई चीज को लेकर आते हैं, चाहे जितने में वही आपका सीपी होता है। फिर जब बेचते हो तो उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है। कभी कभी तुम प्रॉफिट में बेचते हो, कभी कभी लॉस में बेचते हो। प्रॉफिट में बेचते हो तो तुमको माइनस प्लस करना पड़ता है, सीपी में प्लस हो जाता है, और लॉस में बेचते हो सीपी में माइनस हो जाता है। और प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में कितना मिला। मान लीजिए हमारा 5% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि 100 में हमको 5 रुपए का फायदा हो रहा है। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज है तो हम कहेंगे कि अगर सीपी हमारा 100 होगा, ध्यान से समझो दोस्तों, सीपी हमारा 100 होगा तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, 100 प्लस पी परसेंटेज। अगर 5% है तो 5 लिख देंगे, 100/105। समझ गए। फिर दूसरा, यही मैं बगल में बता दे रहा हूं आप लोग को, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। सीपी अपॉन एसपी, मान लो लॉस हो, हमेशा तो प्रॉफिट होगा नहीं, कभी लॉस भी होता है, तो फिर से सीपी को वही 100 रहने दो, और लॉस में क्या कर देंगे, 100 माइनस एल परसेंटेज। बिल्कुल नया है दोस्तों, इसको ध्यान से समझ लो, लॉजिक में बता दे रहा हूं फिर से। एसपी में ही प्रॉफिट या लॉस होता है। हम 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तो परसेंटेज में हमको मालूम चलता है कि 100 में कितना प्रॉफिट हुआ, 100 में कितना लॉस हुआ। तो हम जानबूझ के सीपी को 100 मान रहे हैं ताकि नीचे का एसपी निकालना आसान हो जाए। क्या करेंगे, एसपी 100 प्लस जितना हमको 100 में प्रॉफिट हो रहा है, 100 माइनस जितना हमको 100 में लॉस हो रहा है। आगे में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे इसको डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सीपी और एसपी का रेशियो ऐसे निकलता है, इसको आसानी से हम निकाल लेंगे।
और इसी रेशियो के माध्यम से मैं आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालना भी सिखाऊंगा। तो आज का जो अभी तक का हमारा कॉन्सेप्ट और नॉलेज प्लस लॉजिक की बात थी, जो पहला चीज था हम लोग कॉन्सेप्ट, नॉलेज प्लस लॉजिक, ये यहां तक रहा। फिर से आप अच्छी तरीके से सबको एक बार रिवाइज कर लो, अच्छे से नोट कर लो, समझ लो। मैं एक बार फिर से उसका एक जो है रिव्यू चला देता हूं। देखिए क्या है, सबसे शुरुआत में हमने बताया क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, क्या होता है सीपी, क्या होता है एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे। मैंने बताया प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के लिए बेस क्या होता है, सीपी। याद रहेगा बेस क्या होता है, सीपी। रट नहीं रहे हो, समझ रहे हो तुम, सीपी। उसके बाद हम लोग फार्मूला बताएं, ये फार्मूला आपको मालूम था, ये भी आपको मालूम था। नहीं मालूम है तो बहुत कॉमन सी बात है कि जब हमारा सीपी अधिक होता है तो हमको लॉस होगा। ज्यादा में खरीदेंगे, कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। कम में खरीदेंगे, अधिक में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये परसेंटेज वाला मैंने बता दिया। इस रेशियो की मैं बात कर रहा था तो हम 100 में कंपेरिजन किए, यहां 100 मार दिया, यहां 100 में पी परसेंट क्यों बढ़ा दिया हमने, क्योंकि यहां प्रॉफिट हुआ है। पी परसेंट कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि पी परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना बढ़ा, तो हमने जानबूझ के 100 मारा था सीपी को, ताकि नीचे बढ़ाने एसपी निकालना आसान हो जाए। वैसे यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि लॉस था। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखिए जरा इसे ध्यान से, रीडिंग लगा लीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 में करा रहा हूं आज, क्वेश्चन नंबर 1 जिसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है द कास्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, द कास्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। फाइंड द गेन परसेंटेज इज, द गेन परसेंटेज इज, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन दिया आपका 20%, 16 होल 4/6%, 18%, 82 होल 2/6%। तो देखिए दोस्तों, आज मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले आपको समझा रहा हूं, फिर बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में कम से कम टाइम में आप लगा लोगे। पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते समय तुम्हें आइडिया हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन है, क्या करना होगा। लिखा है 36 बुक का जो सीपी है, कास्ट प्राइस है, 36 बुक का जो सीपी है वो आपका 30 बुक के एसपी के बराबर है। यानी ये पूरा लैंग्वेज मैंने लिख रहा हूं, शॉर्टकट लिख रहा हूं, 30 द कास्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक। ये दिया है क्वेश्चन में, एग्जैक्ट डेटा दिया है। ठीक, अब मैं अगर कहूं आपसे यहां से सीपी अपॉन एसपी निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5/6। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझो दोस्तों, ये कट जाएगा, ये 30 अपॉन 36 आएगा। देखो आया क्या, 30 अपॉन 36, और ये फिर कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा 5/6। ठीक है, कंपटीशन में लगाना है भाई, जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करो। ठीक, ये सीपी अपॉन एसपी आ गया, सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। क्या होता है रेशियो का मतलब, रेशियो का एक मोटा मोटा मतलब ये होता है कि अगर सीपी 5 रुपए होगा तो एसपी क्या होगा 6 रुपए। हमें नहीं मालूम सीपी कितना दिया है, हमें ये भी नहीं मालूम एसपी कितना दिया है, बट इस डेटा से हम दोनों का रेशियो निकाल चुके हैं कि वो 5:6 में होगा क्या, सीपी और एसपी। तो यही हम छोटा वाला ही मान लेते हैं, सबसे जो आसान सबसे छोटा वैल्यू है क्या, 5 रुपए मान लेते हैं सीपी और 6 रुपए मान लेते हैं एसपी। तो बताओ यहां पे एसपी अधिक है कि सीपी अधिक है, क्या अधिक है, एसपी। कितना अधिक है, 1 रुपए, 1 अधिक है, 1 यूनिट। कितने में तुलना करेंगे, सीपी। हमें प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंटेज। मैंने बताया था आपको गेन या प्रॉफिट कितना हुआ है, मैं प्रॉफिट लिख दे रहा हूं यहां पे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 साइन ऑफ परसेंटेज। तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपए का, कितने पे हुआ है 5 रुपए इंटू 100 साइन ऑफ परसेंटेज से कैंसिल कर दीजिएगा, क्या आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, ये पूरा एकदम एग्जैक्ट नॉलेज में दे रहा हूं, कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूं।
यहां का लॉजिक मैं समझा दे रहा हूं आपको। देखो ये डेटा दिया है क्वेश्चन में, जैसे बुक एग्जाम में आता है क्वेश्चन आपको सामने आता है, जब उसकी रीडिंग करते हो तभी ये डेटा नोट कर लोगे। 36 का सीपी 30 के एसपी के बराबर है। फिर मैं आपको बता रहा हूं ये रेशियो निकालना करो, तो ये रेशियो निकालने से तुमको आइडिया लग जाएगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और कितना प्रॉफिट कितने में हो रहा है कंपेरिजन मिल जाएगा तुमको। या 5:6 का मतलब हो गया कि 5 रुपए अगर सीपी रहेगा तो 6 रुपए एसपी रहेगा। ठीक है, और मान चलो 500 रुपए अगर सीपी रहता तो 600 रुपए एसपी रहेगा। 5 लाख अगर एससीपी रहेगा तो 6 लाख क्या रहेगा एसपी रहेगा। यानी 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तुलना किससे करेंगे हमेशा? सीपी से। देखो अभी एग्जाम में लगाना रहेगा कम से कम टाइम में। देखो मैं यहां पे लगा, देखो ध्यान से कैसे लगाएंगे कम से कम टाइम में एकदम। बस जैसे एग्जाम में आएगा आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिख देना 36 सीपी इज इक्वल टू 30 एसपी, तुरंत सीपी अपॉन एसपी, ये हो जाएगा आपका 5/6। ये लाइन तुरंत लिखना पड़ेगा। जैसे तुमको ये मान, तुमको ये पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मन में याद रहना चाहिए। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का। कितने में हुआ? 5 में। बहुत से बच्चे डायरेक्ट जानते हैं 1/5 का मान 20% होता है। आप यहाँ 100 कर ही लीजिएगा, परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। आप कुछ लिखिए मत, या निशान मत बनाइए, जानते रहिए मन में क्या आ गया 20% आपका आंसर। देखो आपको क्वेश्चन पढ़ने में कम से कम 5 सेकंड लगेंगे। 5 सेकंड में आपकी ये भी लाइन हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको अगला सेकंड 2 सेकंड मान लीजिए लगता है इसको सॉल्व करने में, मैं मान लेता हूं 3 सेकंड या 4 सेकंड, 9 सेकंड में आपका आंसर लग जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। और वही आप एक्सपर्ट रहोगे, बहुत तेज अगर लगाने वाले रहोगे तो मन में ही लगा लो खटाखट। ठीक है, लेकिन ये लाइन करना वो बच्चों तो गलत। देखिए बहुत बच्चे डायरेक्ट यही पे सोच लेते हैं कि चलो वो 30 हो गया सीपी, 36 हो गया एसपी, तो यहां पे गलत होने का चांस रहता है। वही मैं एक्यूरेसी की जो बात कर रहा था। तो एक लाइन रिक्वेस्ट की ये लाइन जरूर लिखना। सबसे ये लाइन दिया रहेगा, ये लाइन लिख देना, आंसर आ जाएगा। ये लाइन तुम डायरेक्ट कर सकते हो, ये मन में भी कर सकते हो कि 1 रुपए का फायदा हुआ 5 रुपए में, यानी 20% का कड़क से आंसर होगा। आगे बढ़ गया, एक क्वेश्चन लग गया, 5 सेकंड के अंदर लग जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आइए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, आप बड़े आराम से कर लोगे। मैं समझा दे रहा हूं फिर से आपको, 2-3 क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं, बाकी अपने से ट्राई करना ढूंढ कर। क्या क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है। करा है द कास्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, द कास्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। 15 आर्टिकल का जो कास्ट प्राइस है वो 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल दिया है। तो आपको पता लगाना है द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन क्या दिया है? 30%, 40%, 50% और 55%। आप लगाइए, डायरेक्ट आपका आंसर मान चल जाएगा। देखो पहले डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 15 का सीपी 10 के एसपी के बराबर है? तो सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा? 2/3। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। कितने में हुआ? 2 में, इंटू 100 यानी कि 50%। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। क्या किया गया है मैंने आपको बताया था। यहां पे क्या लिखते हैं? प्रॉफिट, नीचे क्या लिखते हैं? सीपी, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। जब हम रेशियो निकालते हैं तो हमको मालूम चल जाता है कि 2 रुपए के सामान पे 3 रुपए का बिक्री हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस भी हुआ है। तो हमें यानी कि 1 रुपए का फायदा हुआ। कितने में हुआ है? 2 रुपए में हुआ है। 1 रुपए का फायदा 2 में हो रहा है, 50% हो गया, 3 सेकंड में लग गया भाई। अगर थोड़ा बहुत कमजोर हो तो 5 सेकंड में लग जाएगा बस। लेकिन लगना चाहिए एक्यूरेट, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे, लॉजिक मेंटेन रहे, आराम से इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आइए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इस तरह का। ठीक है, 3 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से पढ़ो सभी लोग। क्वेश्चन में है इफ द 3 टॉयज आर सोल्ड, इफ द 3 टॉयज आर सोल्ड एट द कास्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज। अगर 3 टॉयज को 4 टॉयज के 3 टॉयज को सेल किया जाता है 4 टॉयज के कास्ट प्राइस में। If 3 toys are sold at the cost price of 4 toys, then what will be the profit? What will be the profit? Profit आपको निकालना है। ऑप्शन दिया है 25%, दूसरा है आपका 33 होल 1/3%, तीसरा है आपका 66 होल 2/3% और लास्ट है आपका 50%। बहुत ही सिंपल है। कह रहा है 3 को सोल्ड किया गया 4 के सीपी के बराबर, तो एसपी अपॉन सीपी क्या आ गया?
4/3, मैं रटवा बिल्कुल नहीं रहा हूं, क्लियर है, नहीं कि मैं CP/SP निकालने के वही निकालो, मैंने कहा था रेशियो निकालो, SP/CP को या CP/SP को, बात है कोई दिक्कत नहीं। 3 इधर गया नीचे आ गया, 4 ऊपर ही आ गया। यानी आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया है 4 रुपए, कास्ट प्राइस कितना दिया है 3 रुपए, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपए का, कितने में हुआ 3 में, 4 में नहीं 3 में। CP क्या है 3, बस इंटू 100 कर देना, परसेंटेज निकल जाएगा। मुझे मालूम है 33 होल 1/3 आएगा, चेक कर लेना, 33 होल 1/3%, दिस इज योर आंसर। फटाक से तो इस तरह के क्वेश्चन को आप फटाफट कर लोगे। कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाओ, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फिर इसको मैं बताऊंगा भी। देखो तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, क्या है देखो, चलो करते हैं नेक्स्ट। करा है द कास्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, कास्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। ऑप्शन दिया आपको 16 होल 2/3%, 20%, 18%, 25%। करा द कास्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस, what will be the profit percentage। ठीक है, करो, कास्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल टू 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। करो ट्राई, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। अब तक कर लेना चाहिए था। ठीक है चलो, और कर लियो तो अच्छी बात है, नहीं देखो बहुत ही सिंपल है। करा 12 का CP 10 के SP के बराबर है, CP/SP 5/6, 10 बाई आएगा उसको कैंसिल करेंगे तो 1 आउट ऑफ 5 कितना आ गया 20%, डायरेक्ट इंटू 100 करिएगा परसेंटेज आ जाएगा 20%। कुछ तो याद ही कर लो, 1/2 माने, इसको नोट भी कर लो तुम लोग, 1/2 ये क्या होगा 50%, 1/3 ये क्या होगा 33 होल 1/3%, 1/5 ये क्या होगा 20%, निकाल लेना 100 से मल्टीप्लाई करके, 1/4 ये 25%, 1/2 बता दिया मैं 50%, 3/2 कर दूं, हाँ 3/2 तो 150% हो जाएगा, 150% भी होता है, ऐसा नहीं कि 100 ही होता है। ठीक है, ट्राई करना तुम लोग, हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो आज जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इस तरह क्वेश्चन आप लोग कर लोगे अपने से, उम्मीद करता हूं आप लोग इस तरह क्वेश्चन को ढूंढ, खुद से भी क्वेश्चन बना लो, खुद से बना लो भाई, अपने से आप क्वेश्चन बना के सॉल्व करो, देखो तुम्हारा सही आ रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहां तक था। आप लोग को उम्मीद करता हूं ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बहुत से वैरायटी आप क्वेश्चन करना है, हम लोग आज केवल एक टाइप का क्वेश्चन किए, वो था कि जब हम कुछ का CP कुछ के SP के बराबर हो, CP और SP में रिलेशन दिया रहे किसी सेम आर्टिकल का, सेम ऑब्जेक्ट का, तो हम कैसे प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालें। आज का मंत्र था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द रेशियो ऑफ CP एंड SP, जिससे हम लोग CP और SP को कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और ये भी मान चल जाता है कि वो प्रॉफिट कितने में है, और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज भी कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो आपसे पहले सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए विद दिस थॉट कि आपको ये समझ में आ रहा है। आई कंक्लूड माई सेल्फ, थैंक यू, हैव अ नाइस, ब्राइट एंड सक्सेसफुल